जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीखो और सीलो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बड़ा प्यारा सा बैग लेके आई हूँ। आज हम ये हैंड बैग बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इस तरह का बनाने के लिए मैंने इस तरह का कपड़ा लिया है। इसमें ऊपर की तरफ इसमें बॉर्डर रहता है, नीचे की तरफ इसमें सिंपल कपड़ा रहता है। इस तरह का ये कपड़ा लिया है। इसमें पीछे मैंने लाइनिंग लगा रही है, बीच में फोम लगा के अपने इस कपड़े से मैंने ये इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई मशीन से सीधे सीधे टाँके लगा लिए। तो मैंने इसकी ये क्विल्टिंग कर ली है। इस तरह से मैंने ये इसको तैयार कर लिया। इसी तरह से मैंने सभी पीस तैयार कर लिया। तो मैं सभी पीसों का आपको नाप बता देती हूँ। ये हमारे साइड के पीस हैं। तो साइड के पीस मैंने 10.5 बाई 10.5 इसकी चौड़ाई ली और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली। तो 10 बाई 10.5 इंच के हमारे 2 पीस बनते हैं जो हमारे साइड में लगेंगे और इनके आगे पीछे की तरफ लगते हैं। अब इसके साइड में लगाने के लिए मैंने एक पीस और काटा है। ये पीस हमारा 6.5 बाई 6.5 चौड़ाई का है और इसे 23 इंच मैंने लंबाई कर लिया है। ये हमारा 23.5 इंच लंबाई का है। इस तरह से मैंने ये अपने साइड में लगाने के लिए है ये हमारे पीस। और इसके ऊपर की तरफ हम एक पीस और लगाते हैं जिसके अंदर हम सेंटर में चैन लगाएंगे। तो इस तरह से ये भी मैंने 10 बाई 10.5 इंच कर लेते हैं। 10 बाई 10.5 इंच कर लेते हैं। जितना हमारा साइड का जो हमारे साइड के पीस होते हैं जिसमें हमारे बॉर्डर है उसी तरह का ये पीस हम लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 2 पीस जिनमें बॉर्डर के होगा ये तो हमारे साइड में लगेंगे। जो बिना बॉर्डर का पीस है वो हमारे ऊपर लगता है और साइड का पीस ये हमारा हो गया। इस तरह हमारे ये इसमें 4 पीस तो हो गए। अब इसे लगाने के लिए हम इसमें एक जेब भी लगाते हैं। तो ये मैंने 6 बाई 11 इंच की ली है। तो ये हम इसमें जेब लगाएंगे। सभी में मैंने अंदर कपड़ा लगा के फोम लगा के सभी के ऊपर मैंने सीधे सीधे टाँके लगा लिए। अब हम इनकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई करने से पहले मैंने इसमें इस तरह की ग्रीन कलर की ये ऊपर लगाने के लिए बेल्ट बनाई है और इसमें चारों तरफ हम इसमें पाइपें निकालेंगे जिसके लिए मैंने ग्रीन कलर की पट्टी ली है। तो ये पट्टी तो मैंने इसमें 1.5 इंच चौड़ाई के लिए, लंबाई हमारी जितनी लगेगी उतनी लगा ले लेंगे हम। और ये बेल्ट मैंने इसमें 3 इंच चौड़ाई के लिए और ये बेल्ट मैंने इसमें 19 38 एक बेल्ट की हमारी 19 इसमें 2 कपड़े तो 38 इंच लंबाई के लिए जिसमें हमारी 19 इंच की 2 बेल्ट बन जाएगी। इस तरह से हमारे सभी पीस हो गए। अब इन सभी पीसों के अंदर हम सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ऊपर वाला पीस लेंगे जो 10 बाई 10.5 इंच का है। इस पीस के अंदर हम सबसे पहले चैन लगाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर में इसके 2 पीस करते हैं। इस तरह मैंने इसके 2 पीस कर लिए। अब इसके यहाँ पे जब हमने 2 पीस किए वहाँ पे हम चैन लगाएंगे। तो ये मैंने इसके लंबाई के लिए चैन ले ली है। इसमें हमारा एक हुक भी डाला हुआ है। तो इस चैन को हम इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से उल्टा करके इस चैन को यहाँ पे हम इस तरह से लगा देंगे। तो मैं इसको कच्चा करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसको पिनअप कर लिया है। जहाँ जहाँ पिनअप किया वहाँ में इस तरह से सिलाई लगा देंगे और फिर इस तरह से इसको सीधा करेंगे। इसके ऊपर बैठक की सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं आपको ये पिनअप किया उसके ऊपर सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने इसके पीछे सिलाई लगा ली। अब इसको इस तरह से हम पलटेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे बैठक की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर हम यहाँ पे एक बैठक की सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारे पीछे से चैन का हिस्सा भी दब जाएगा। अब मैं आपको ये सिलाई भी करके दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने इसकी ऊपर ही बैठक की सिलाई लगा ली जिससे हमारी चैन इस तरह से पीछे की तरफ से दब जाती है। जिस तरह से हमने इधर चैन लगाई है उसी तरह से हम इसके ऊपर पहले इस तरह से कच्चा करेंगे यहाँ पे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर इसके ऊपर बैठक की सिलाई लगाएंगे। इस तरह लगाते हुए मैं दोनों सिलाई लगा के ले आती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसके दोनों तरफ चैन लगा के अपने ऊपर के हिस्से को मैंने कंप्लीट कर लिया। दोनों के ऊपर मैंने बैठक की सिलाई भी लगा ली। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हम अपनी जेब के ऊपर भी चैन लगाएंगे। तो ये मैंने अपनी जेब का हिस्सा लिया है, इसके ऊपर हम चैन लगाएंगे। इस तरह मैंने इसकी चैन ली है। इस चैन के दोनों तरफ हम साइड में कपड़ा लगाएंगे क्योंकि जब हम जेब की सिलाई करेंगे तो चैन की वजह से यहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाता है। तो इसलिए हम इसके चैन के दोनों तरफ कपड़ा लगाएंगे। तो मैं इस तरह से कपड़ा लगाती हूँ। मैंने ये 2 छोटी पट्टियाँ काट रखी हैं। इन पट्टियों को मैं इस तरह से इस हिस्से को इस तरह से फोल्ड करते हैं और इस तरह से अपनी चैन को इसके अंदर रखते हैं।
फिर ऊपर वाले हिस्से को भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इस तरह हमने अपनी चैन के दोनों तरफ इस तरह से कपड़ा लगा लिया है और ये सिलाई कर ली। अब जिस तरह से हमने अपने ऊपर वाले हिस्से पे चैन लगाई थी, इसी तरह से हम अपने जेब पे लगाए। तो शुरू में मैं इसी तरह से इसमें पे चैन लगाऊंगी, फिर इसी के ऊपर मैं बैठक की सिलाई लगाऊंगी। फिर वापस से इस हिस्से को इस तरह से लगा के अपने दूसरे हिस्से के ऊपर भी इस तरह से पिन अप करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और फिर इसे राउंड में करके इस पर बैठक की सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों सिलाई लगा के मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले एक की लगाएंगे हम इस तरह से पिन अप करके, एक टाँका लगाएंगे, फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से टाँका लगाएंगे। फिर दूसरी तरफ इसमें इस तरह से टाँका लगाएंगे चैन के ऊपर और फिर इसे सीधा करके और फिर अंदर की तरफ से इसे राउंड में बैठक का टाँका लगाएंगे। इस तरह मैं दोनों टाँके लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने पॉकेट के ऊपर सिलाई कर ली है और इसके दोनों तरफ बैठक की सिलाई लगा ली। अब हम पॉकेट की जब उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे तो हमारी इस तरह से हमारी ये जेब सिलेगी। ये हिस्सा हमारा ऊपर आएगा, ये हिस्सा हमारा नीचे आएगा। इस तरह से हमारी जेब सिलेगी और इसके ऊपर हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें अपनी इस तरह की हमने 2 पट्टियाँ बनाई हैं, जो हमारी अंदर की तरफ इसमें 2 पट्टियाँ लगेंगी। तो हम ये निशान लगाते हैं इसके ऊपर। ये ऊपर से मैं इसमें 3.25 इंच पे इधर निशान लगाती हूँ, तो मैं 3.25 इंच पे इधर निशान लगाती हूँ और दोनों जगह मैं इसे अपनी डोरी को पिन अप कर दूँगी। इस तरह से अपनी डोरी को हम यहाँ लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ से हम इसे इस तरह से पिन अप कर देंगे। जिससे सिलाई करेंगे तो हमारी ये बिल्कुल सही आएगी। इधर हम दूसरी वाली को भी कर देंगे। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा सामने आएगा, तो ऊपर वाला हिस्सा है तो इस हिस्से से हम इस तरह से यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे, जिससे हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा आगे की तरफ आए। अब इसे इस तरह से हम इसके सीधी सिलाई दे देंगे। तो मैं आपको पिन अप करके दिखाती हूँ जहाँ जहाँ हमको सिलाई देनी है। इस तरह मैं जेब के दोनों तरफ ये टाँके सिलाई करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने ये अपनी जेब की सिलाई कर ली है। अब इसे चैन को इस तरह से खोल के हम इसे सीधा कर दें। इससे हम अपनी जेब को सीधा कर लिया है। अब हम अपना आगे का एक हिस्सा लेंगे। इस हिस्से के ऊपर इस जेब को इस तरह से हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। और इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ यहाँ सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी पॉकेट अपने इस पर फिक्स हो जाएगी आगे वाले हिस्से पे। तो ये सिलाई मैं लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जेब के ऊपर यहाँ पे सिलाई कर ली है और अपनी जेब को यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब हम अपना ये वाला हिस्सा लेंगे और जो हमारा साइड का पीस है, ये वाला साइड का पीस, इस साइड के पीस से हम इसे सिलाई करेंगे। तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे। जो हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा लगभग हमारे 2 इंच के करीब, 2 या 2.5 इंच के करीब होता है। जिस हिस्से को तो हम छोड़ देंगे बॉर्डर वाले हिस्से को, ये 2 इंच का हिस्सा है। इससे थोड़ा सा और नीचे 2.5 इंच के ऊपर हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। इस निशान से इस तरह से अपने इस हिस्से को पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से सीधी तरफ से हम पिन अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें अपनी ग्रीन कलर की पट्टी से पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से इसमें यहाँ पे पिन अप करेंगे। तो ये सिलाई करेंगे हम इस तरह से इसमें। तो सीधे सीधे मैं इसमें पूरे में पिन अप करती हूँ।
इस तरह हम इसके एक बॉर्डर वाले हिस्से से आधा इंच नीचे सिलाई करेंगे और यहाँ तक बॉर्डर वाले आधे हिस्से तक आधा इंच नीचे तक हमारी पिनअप कर लिए। इस तरह से बिल्कुल सिंपल पिनअप होगा, लेकिन ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हमारा छूट जाता है। बॉर्डर का हिस्सा लगा, अगर आपके पास सिंपल कपड़ा तो आप इसे 2.5 इंच पे छोड़ के फिर कर सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर से मैंने आधा इंच छोड़ के यहाँ से अपने से पिनअप किया है। फिर इस तरह से इसे पिनअप करते हुए मैं इसके दूसरे हिस्से तक आ गई। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे पिनअप हो जाता है। जहाँ जहाँ हमने पिनअप किया वहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी पिनअप कर लूँगी। जिस तरह से हमने यहाँ किया है इसी तरह से हम अपने इस वाले हिस्से पे भी पिनअप कर लेंगे। वो 2.5 इंच के ऊपर छोड़ के इसे यहाँ पिनअप कर लेंगे। इस तरह से जिस तरह से हमने अपने इस हिस्से को पिनअप किया है उसी तरह से इस हिस्से को पिनअप कर लेंगे हम अपने को, और हमारे यहाँ तक हम इसमें ऊपर तक आ जाएंगे। तो ये दोनों सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें पिनअप करना है जिस तरह से हम अपने सिंपल बैग में करते हैं, लेकिन बस हमें ऊपर का 2.5 इंच का हिस्सा छोड़ना है। तो इस तरह से मैं दोनों सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने इसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर हम अपनी जो हमने 1.5 इंच की ग्रीन कलर की पट्टी काटी थी उससे हम इसके ऊपर चारों तरफ पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे इस कपड़े को, ग्रीन पट्टी को इस तरह से लगाएंगे, हम सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके जिस तरह से हमने सिलाई लगाई है सब जगह हम इस तरह से पट्टी लगाते हुए इसके यहाँ पर पूरी पे सिलाई कर लेंगे। फिर इस पट्टी को हम सिलाई करने के बाद ऊपर की तरफ से इसे पाइपिंग करेंगे। तो मैं पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगा के ले आती हूँ। यहाँ से हम अपने इसी वाले हिस्से से जहाँ से हमने इसे जोड़ा है वहाँ से इसे इस तरह से सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से जिस तरह से सिलाई लगी है उसी तरह से हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो मैं एक सिलाई करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने ग्रीन पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम काट लेंगे। फिर हम इस तरह से इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह मोड़ेंगे और फिर इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो दोनों तरफ हमारे इस तरह से पाइपिंग आ जाएगी, और इसे हम पिनअप करते चलेंगे। इसके कॉर्नर पे हम इस तरह से करेंगे, कोने को इस तरह से बैठा के, इस तरह से कोने को बैठा के फिर हम इस पर पिनअप करेंगे। पहले आगे के हिस्से को मोड़ लेंगे और फिर इस कोने को इस तरह से मोड़ के हम यहाँ पे पिनअप कर देंगे। इस तरह से हम ये पिनअप करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसके इस दोनों तरफ पहले ये वाली पट्टी लगाऊंगी, फिर इस दूसरी तरफ भी पट्टी लगा के इसकी इस तरह से मुड़ाई करके ले आऊँगी। तो मैं दोनों तरफ हिस्सा कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपने बैग पे चारों तरफ ये पाइपिंग लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर का हिस्सा लगाएंगे। ऊपर का हिस्सा लगाने से पहले हम इसकी बेल्ट बनाते हैं। बेल्ट का कपड़ा मैंने पहले ही काट लिया था। अब इसे हम बिल्कुल हाफ फोल्ड करते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद इसे दोनों तरफ से अंदर की तरफ इस तरह मोड़ देंगे और फिर इसके ऊपर इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और बीच में 2 सिलाइयाँ और लगा लेंगे। इस तरह इसके ऊपर 3 सिलाई लगा लेंगे। अगर हम कोई बेल्ट पतली लगती है तो इसके अंदर हम कोई भी दूसरा कपड़ा लगा के इसके बेल्ट की सिलाई कर लेंगे। तो ये बेल्ट मैं कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसलिए मैंने अपनी दोनों बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। तो दोनों बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम हमारा बीच का पीस लेते हैं। इस पर हमने अपनी जेब लगाई थी, हमारा जो सेंटर का पीस है। अब इस पीस के ऊपर हम अपनी बेल्ट को लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर का नाप निकाल लेते हैं। 10.5 इंच है, तो हम इसका 1.25 इंच के ऊपर एक चौक से निशान लगा देंगे। 1.25 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। फिर इसी निशान से हम 2.5 इंच निशान इधर लगाएंगे, 2.5 इंच निशान इधर लगाएंगे और फिर अपनी बेल्ट को इस तरह से लगाएंगे। 2.5 इंच निशान के अंदर की तरफ लगाएंगे, तो यहाँ पे अब इस तरह से इसे सीधा करके दूसरा यहाँ इस तरह से इसे यहाँ पे पिनअप कर देती हूँ। इस तरह हमारी ये बेल्ट लग गई है।
अब हम अपना इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब मैं आपको मेरा जो बीच वाला पीस है जिसमें हमने चैन लगाई थी वो पीस हम इस पर लगाएंगे। तो वो पीस हमारा इस तरह से लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पीस हमारा इस तरह से ही लग जाएगा। तो इसे मैं यूँ क्यों पिन अप कर लेती हूँ। फिर इसके ऊपर हम अपनी ग्रीन पट्टी से पाइप पे निकाल देंगे। फिर ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है जो हमारे इस हिस्से पे लगेगा, तो ये यहाँ से इस तरह से जाएगा। इस तरह से हम ये वापस से दूसरी तरफ आ जाएगा और ये हमारे बीच की सिलाई इस तरह से हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा खिंचाव करके करेंगे जब बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाएगी। इस तरह से हमारी ये हल्का सा हमारा सल आ रहा है तो हल्का सा खींच के लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो हमें ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है ये हमारा इस तरह से आएगा। इस कोने से लेके बीच वाले जो हिस्सा है, ये दो हिस्सा जो हमने बॉर्डर का हिस्सा छोड़ा था उस हिस्से पे, और जो बीच में हमने अपने बीच का हिस्सा लगाया था, पार्ट लगाया था, उसके ऊपर फिर वापस से छोड़े हुए हिस्से पे और फिर इस तरह से ऊपर। तो ये पूरा हमें सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये चारों तरफ इसमें सिलाई लगा ली और अपने दोनों बेल्टों को भी सिलाई के साथ फिक्स कर लिए। अब वापस से हम अपनी ग्रीन पट्टी लेंगे और जिस तरह से हमने अपने नीचे लगाई थी उसी तरह से इसके चारों तरफ में ग्रीन पट्टी लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से पहले एक ग्रीन पट्टी की सिलाई लगाएंगे फिर इसे फोल्ड करके ऊपर लगाएंगे, इस तरह से हम ग्रीन पट्टी लगाते हैं। इस तरह मैंने ऊपर इसके ग्रीन कलर की पाइपें निकाल ली है और इस तरह हमारा ये बैग कंप्लीट होता है। इस तरह इसके अंदर काफ़ी स्पेस रहता है हमारे, और ऊपर से इसकी इस तरह से बिल्कुल अलग तरह की डिज़ाइन बनती है। इस तरह से जितना हम यहाँ पे छोड़ते हैं उतना हमारे नीचे चला जाता है। इस तरह से ये डिज़ाइन बनती है। देखने में तो बहुत छोटा सा बैग लगता है लेकिन इसमें स्पेस बहुत सारा रहता है। इस तरह से हम ये बैग बनाते हैं। अगर आपको मेरे बैग की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।